हाय एवरीवन। सो अभी क्लैट 2026 के रिजल्ट्स के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरो इन द क्लैट 2026 फॉर्म। तो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्रेफरेंसेस ऑन द इंटरनेट आल्सो कि ये भरो, राइट। बट अभी मैं और कनव ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंसेस थोड़ी सी गलत भर रहे हैं। गलत इन द सेंस कि काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे दे रखी है अबाउट दीज कॉलेजेस इज नॉट सो एक्यूरेट, लाइक एटलीस्ट 50% इज रॉन्ग, बल्कि जो मैंने देखा है। इन केस ऑफ एनयूजेस, मैं एनयूजेस कोलकाता से हूँ, मैंने कई सारी वीडियोस चेक करी है पहले। 50% इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट 50% इन्फॉर्मेशन मुझे गलत लगी। एनयू दिल्ली की आपने देखी होंगी, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत बताते हैं, एंड ठीक है। ऑल्सो मेजरली है कि जो इंटरनेट पे शेयर हो रहा है दैट इज नॉट बाय ऑथेंटिक सोर्सेज। तो अब ये है कि वी विल ट्राई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट पर्सपेक्टिव। लाइक वी हैव रिसर्च्ड अबाउट दिस वीडियो, आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ माय बैचमेट्स हु आर एंड फ्रेंड्स हु आर इन डिफरेंट कॉलेजेस एज वेल, different top NLUs. So we'll try to give you like the real picture of NLUs in this video, and then you can decide for yourself which one would you like to go to. So yeah. तो चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम क्लैट की बात करें तो क्लैट में टॉप 5 प्रेफरेंसेस आपकी यही होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से कैसे भी आप चूज कर सकते हो अपने, ठीक है। फर्स्ट वन इज एनएलएस बैंगलोर, सेकंड इज नालसार हैदराबाद, थर्ड इज एनयूजेस कोलकाता, फोर्थ इज एनएलयू जोधपुर, एंड फिफ्थ इज जेएनएलयू गांधीनगर, And राइट। also if someone has NLU Delhi हाँ, options. एनएलयू दिल्ली का ऑप्शन है, उसको भी अभी हम कंसिडर करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद कि एनएलएस बैंगलोर से स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, आपकी मर्जी है, अभी आप हमारे प्रोज एंड कॉन्स सुन लेना अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेज, उस हिसाब से अपने हिसाब से डिसाइड करना। जस्ट बिकॉज मोस्ट पीपल चूज एनएलएस एज द फर्स्ट कॉलेज इन देयर प्रेफरेंसेस डजंट मीन आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। तो अभी वो डिस्कस करेंगे, उस पर आगे आप कंसिडर कर लेना। सो कनव, इफ वी कंसिडर अबाउट एनएलएस, सबसे पहले सबसे बड़ा जो पॉजिटिव मेरे को दिखता है इसके बारे में, दैट इज द रीजन मोस्ट पीपल चूज नंबर वन प्रेफरेंसेस, कि वो सबसे पहले बना था, विच इज समथिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज। 1987 में बना था। और सेकंड जो कॉलेज था नालसार, उससे भी 10 साल पहले। तो 10 साल का गैप इटसेल्फ इज अ वेरी बिग गैप। तो जिसका जो इसका जो एलुमनाई बेस है बहुत ह्यूज है, बहुत वास्ट है। तो आपको वो एडवांटेज देता है आगे चल के, जब आप किसी लॉ फर्म में अप्लाई करते हो या फिर कहीं भी करियर अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हो। तो अगर आपके कॉलेज का कोई है तो इट जेन्युइनली हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है। आगे बताओ और क्या। Secondly, like वहाँ के teachers are very good. वहाँ पे academics in general is very good. As you know, students will be the best क्योंकि जो CLAT के toppers हैं, they are usually the ones who go to NLS. But and also इसके अलावा in general they have like a very good mooting and ADR culture. But yes, there are certain cons as well. क्योंकि एक तो ये है कि academics अच्छा है तो hectic भी बहुत है. So that is one major thing. And yes, maybe one thing which I forgot is LLM. Obviously वहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आपको LLM इंडिया मतलब इंडिया में कोई कॉलेज चूज करना है कि you want to do an LLM in foreign university something, so NLS has to be your number one choice क्योंकि genuinely वहाँ पे उनके जो टीचर्स के recommendation letters है that will value a lot. उनके मेजॉरिटी टीचर्स के पास ऑलरेडी कोई बाहर से LLM वगैरह उन्होंने करी हुई है, ऑक्सफोर्ड वगैरह से, दे हैव देयर डिग्रीज एंड एवरीथिंग, सो देयर वर्ड मैटर्स देयर. So it's the NLS has to be like the best choice if you want to pursue an LLM somewhere outside, maybe Oxford, Cambridge, ये सब. But yes, about cons, hectic है. ट्राइमेस्टर सिस्टम में तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो ही जाता है. तो उससे आपको और चीजें करने का टाइम नहीं मिलता, और को करिकुलर Exactly. तो थोड़ा co-curriculars you'll have to मतलब other and not just co-curriculars in terms of law like mooting and ADR, but also in general और चीजें like maybe you would be a lot into fitness तो maybe आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे. तो ये सारे थोड़े trade-offs हैं which you'll have to do for NLS. In general sports जितना I know sports facilities it is fine. They also have their basketball की tournaments that keep happening ये सब. But in general sporting facilities not as good as say Nalsar, right? So yeah. ऑल्सो थोड़ा बैच साइज बड़ा हो गया है पिछले कुछ टाइम Yes. में, फ्रॉम व्हाट वी हैव, थोड़ा सा स्पेस क्रंच आने लगा है। तो दैट कैन बी अ कंसर्न, बट ओवरऑल यस, यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज। और बट मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज उनकी प्रेफरेंस होती है आगे चल के प्रॉब्लम यूपीएससी करने का या फिर किसी और चीज को करने का, तो दे टेंड टू चूज नालसार और एनयूजेएस एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, आल्सो डिपेंडिंग ऑन वो रहते कहाँ हैं। जैसे कई सारे बच्चे जो बंगाल के, दे चूज एनयूजेएस एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। सम पीपल जो राजस्थान से, दे चूज एनएलयू जोधपुर एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। तो दैट इज टोटली एंड एब्सोल्युटली फाइन, अब ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का इन जनरल एनएलएस में देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ गुड वो सीन क्योंकि इन द सेंस कि कुछ साल पहले दे गॉट एन AIR 5 इन यूपीएससी दैट वाज जयदेव CS, बट उसके बाद इन जनरल एनएलएस का कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस यूपीएससी में नहीं रहा है. मेजॉरिटी ऑफ देम एंड अप इन आइदर LLMs, हायर स्टडीज और कॉर्पोरेट्स. चलो सो यस. ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नालसार। नालसार
हैदराबाद में है, हैदराबाद से भी थोड़ा सा दूर है, सिटी से आई थिंक 40 किलोमीटर्स दूर है वो। कैंपस बहुत अच्छा है एंड वहाँ पे ऑब्वियसली वेरी गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स गो देयर, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कोई कौन या फिर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट कॉलेज के बारे में? सो आई बिन टू नालसार फॉर अ कंपटीशन। तो एक जो आपने कहा बहुत सिटी से दूर है, बट ट्रस्ट मी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब इट्स जेन्युइनली मेड इन अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस। तो वहाँ पर जाने के लिए इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है। अगर आपको मेन सिटी जाना भी हो तो यू आइदर गेट अ कैब, फर्स्टली यू डू नॉट गेट कैब्स एज वेल देयर। वहाँ ऊबर ओला कुछ ये सब नहीं चल रहा। तो वहाँ उनकी लोकल कैब्स है, उनको यूज़ करो। वहाँ जाने के लिए भी वो भी आपको कहीं छोड़ के आएंगे, वहाँ से आपको आगे का ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा दूर है एंड दैट इज़ अ वेरी बिग कॉन। सेकेंडली नालसर का एक यार है कि अब दे हैव लॉट ऑफ कोर्सेज, नॉट जस्ट एलएलबी। सो उस चक्कर में थोड़ा एक स्पेस क्रंच थोड़ा आईपीएम बढ़ का रहा है। कोर्स उनका स्टार्ट हुआ था अभी 2-3 साल पहले। एंड उसमें थोड़ा इनका स्टूडेंट बॉडी इश्यूज वगैरह बीच में हुए थे कि आईपी स्टूडेंट फॉर लाइक कि वी इंक्लूड अस इन द स्टूडेंट बॉडी व्हिच दे आर नॉट इंक्लूडेड एज येट। तो ये सारी चीजें भी हुई थी। बट इन जनरल आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड चॉइस इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज एज वेल, एंड इन जनरल यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन लॉ। ये तो इन एज अ लॉ स्कूल इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि इट इज गुड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एडीआर मूड एवरीथिंग। एंड प्लेसमेंट्स तो है ही, दोनों कॉलेजेस की Exactly. बहुत अच्छी है, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो अब कनम जल्दी से बताओ कि इफ वी हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ दीज कॉलेजेस विद एनएलयू दिल्ली। Okay, so NLU Delhi, firstly in terms of placements, I believe नालसा और NLS जितनी रहती है उतनी हमारी रहती है। बट मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो यही है कि नालसा का कैंपस, लाइक आर कैंपस कैन नॉट बी कंपेयर टू नालसा's. It is way better. It is way like just नालसारा कैंपस इज वेरी yes, it has like a lot of necessities. जो भी आप फुटबॉल ग्राउंड है ये सब है जो NLU दिल्ली में अभी मिसिंग है। ऑल्दो हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह बन रहा है which is expected to be completed in like 1 or 2 years. तो उसके बाद मे बी हमारा भी स्पोर्ट्स कैंपस अच्छा हो जाए, पर अभी तो नहीं है। एंड उसके अलावा एलएलएम ख्याल से कि एनएलयू दिल्ली विल नॉट बी अ गुड चॉइस, एंड आई बिलीव दैट्स समथिंग व्हिच इज नॉट देयर ऑन द इंटरनेट एंड पीपल शुड नो बिफोर मेकिंग देयर चॉइस। एंड दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम लाइक अभी तो बेसिकली इन आवर ईयर एनएलयू दिल्ली चेंज्ड इट्स ग्रेडिंग सिस्टम. So for earlier we had a 7 CG scale, now we have a 10 CG scale. And also earlier what used to happen was कि जैसे I got above 70 in any subject, I'll get an O. तो मेरे 90 आ रहे 80 आ रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 70 के ऊपर लिखा है। और अब उन्होंने चेंज कर दिया, अब क्या है कि 90 के ऊपर O प्लस, 85 ऐसे ऐसे कर करके ग्रेड्स अलग कर दिया। तो उसमें ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है कि डिफरेंशिएशन हो जाता है कि जो 90 लिखा है मतलब दैट शुड बी शोन इन दी आंसर शीट्स ना, मतलब मार्कशीट वगैरह। अगर सेम आ रहे 90 और 70 के तो क्या फायदा हुआ। पर वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा। एलएलएम के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। यस, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में टीचर्स आर स्टिल यूज्ड टू दैट 70 मार्क सिस्टम, तो दे आर जेन्युइनली मार्किंग अस ऑन दैट 70 वाला लेवल ही। तो मेजॉरिटी ऑफ अस इवन हु आर डूइंग वेल आर गेटिंग 70s, which is like a very, like we get a B at 70, so that is a very less grade in general। और उस चक्कर में हमारी CGs बहुत कम है, और हम सबकी इवन द बेस्ट CG इन आवर कॉलेज विल बी लोअर देन 8.5, which is the minimum requirement for ऑक्सफोर्ड जैसे कॉलेजेस। तो इससे LLM के लिए इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट LLM then maybe not NLU Delhi, but उसके अलावा अगर कोई भी चीज करनी है तो it's almost at that level or maybe better in certain क्योंकि दिल्ली में पढ़ना इज इटसेल्फ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आप साथ साथ इंटर्नशिप्स कर सकते हो। दिल्ली में इतने सारे मेन कंपनीज के ऑफिसेज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको बैंगलोर या हैदराबाद में इतना आराम से नहीं मिलेगी, नालसार में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, पर यहाँ मिल सकती है। एंड ये इंटर्नशिप बहुत मैटर करती है आपके सीवी में आगे चल के, तो उस हिसाब से दिल्ली इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब चलते हैं थर्ड प्रेफरेंस हमारी जिसकी हमें बात करें, दैट इज एनयूजेएस कोलकाता। अभी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारे लोग एनयूजेएस को मैंने देखा है, कई सारे लोग नीचे भरने लगे हैं। उसका रीज़न मेरे को नहीं समझ आया क्या है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इस साल अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, एनयूजेएस हैज़ हैड बेटर प्लेसमेंट्स दैन इन टर्म्स ऑफ नंबर देन एनएलएस बैंगलोर, नालसार, NLU जोधपुर Delhi सबसे as है ना। well. तो उसमें यू हैव सम स्टैट्स के पीपीओ कितने हैं क्या? So basically what we got to know was कि they got the highest PPOs which are around 70. In our college it was around मतलब even DZ plus PPOs 39, while उनके सिर्फ PPOs was 70. तो PPOs by the way, so basically दो तरह की प्लेसमेंट्स आपकी होती हैं। एक होता है कि कॉलेज में कंपनीज आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज DZ। उसके अलावा आपको होता है PPOs कि आप किसी कंपनी में इंटर्न करे थे, उनको बहुत अच्छा लगे तो उनका कि आप यहीं पे आके काम कर लो, दे गिव यू प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो एवरी लॉ स्टूडेंट आइडली वांट्स अ PPO ओनली, क्योंकि टीयर 1 लॉ फर्म से PPO मिल जाए एंड देन वी कैन जस्ट वर्क देयर। और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वहाँ का जो स्टूडेंट बॉडी का प्रेसिडेंट है, उससे मिली थी इन्फॉर्मेशन कि अच्छा इतनी पीपीओज हुई है इस बार, इतनी प्लेसमेंट्स हुई हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस की प्लेसमेंट्स क्यों ये इतनी अच्छी कि एनयूजेएस के जो लोग हैं, एलुमनाई हैं पहले के, वो ज़्यादातर लॉ फर्म्स में भी एज पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दैट थिंग हेल्प्स।
और वो एक मतलब कि काफ़ी टाइम से इवन गेटिंग इंटर्नशिप्स इज नॉट एन ईजी थिंग। एनयूजेस के स्टूडेंट्स को वहाँ भी बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ का। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो एनयूजेस कॉलेज छोटा है इन कंपैरिजन टू एनएलयू दिल्ली, इन That's one of the कंपैरिजन टू major cons नालसार। of हाँ, NUJS. सबसे बड़ा कॉन यही है कि 5 एकड़ से कैंपस है बस। और उसका रीजन ये है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव है एनयूजेस का, वो सिटी के बिल्कुल बीच में है। मतलब सिटी से कहीं भी आपको इधर उधर जाना, देखो कॉलेज में क्या होता है ना, 5 साल इफ यू देयर, आपके लिए खाली कॉलेज में बैठ के अपना पढ़ाई करना एंड लोगों से इंटरेक्ट करना कैन गेट अ बिट बोरिंग एंड अनोइंग एट टाइम्स। तो आपको सिटी एक्सप्लोर करने का मन करता है, जो कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है कोलकाता में। बट यहाँ पे नालसार में इट्स नॉट इजीली एक्सेसिबल। दिल्ली में इट्स एक्सेसिबल। NLU Delhi is like पूरा हाँ। city and like हमारे पास मेट्रो है, एयरपोर्ट बहुत पास है, तो उस वाइज तो इट्स लाइक द बेस्ट चॉइस. तो वो चीज़ है। अब एनयूजेस का अनदर प्रो, मतलब एक अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है कि वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज आर रियली गुड। मतलब हॉस्टल के अलावा अगर आपने कॉलेज में हॉस्टल में अगर आप रहना सीख गए 1 साल, उसके बाद जो मैंने नोटिस किया था एंड मेरे साथ के जो दोस्त थे, it has the most enjoyable life even after like I spoke to Kanav and spoke to other people जो इसके कॉलेज के हैं। NUJS genuinely has one of the most exciting college lives जो आप imagine कर सकते हो कॉलेज में, because there are so many different things to do over there, right? तो ये कभी मैं अगर वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे अलग अलग फन एक्टिविटीज हमारी होती थी वहाँ पे। और प्लेसमेंट्स वाला ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट कॉलेज का है कि Infra. इनका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ये हॉस्टल वो थोड़ा सा वीक है। क्लासरूम्स आर गुड, अब के टाइम पे क्लासरूम आर डिसेंट इनफ, लाइब्रेरी इज वेरी गुड, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा रहने में हॉस्टल में प्रॉब्लम आ सकती है पहले साल। Actually, here I would like to add in. I have like seen नालसार एक तो जैसे और भी थोड़े NLUs देखे, तो इन जनरल NLU दिल्ली का इंफ्रा एक्चुअली स्टैंड्स आउट इन अ लॉट ऑफ सेंस. हमारी लाइब्रेरी इज वेरी लाइक वे बेटर देन जैसे नालसार की लाइब्रेरी सीम लाइक अ वेरी नॉर्मल लाइब्रेरी. आवर्स इज वेरी हाई टेक एंड लाइक वेरी नाइस. अब मेरा दोस्त आया था NLU जोधपुर से मेरे को विजिट करने, उसका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि भाई योर लाइब्रेरी इज एट अनदर लेवल. एंड तो इंफ्रा वाइज जो है कॉमन स्पेसेस वाइज है NLU दिल्ली आल्सो हैज अ वेरी गुड इंफ्रा. सो तो ठीक है, तो ये चीज़ हो गया एनयूजेस के बारे में। तो यू कैन, हाँ, अगर आप लोग किसी को ये है कि हमारे घर से थोड़ा दूर है एनयूजेस, देन यू कैन कंसिडर इट एज योर फोर्थ प्रेफरेंस। बट अगर आपके पास है या फिर आपके लिए एनएलएस बैंगलोर भी उतना दूर पड़ रहा है, नालसा भी उतना दूर पड़ रहा है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू पुट एनयूजेस एज योर थर्ड प्रेफरेंस। फॉर सम पीपल अगर घर के पास है तो आप फर्स्ट सेकंड भी भर सकते हो, कोई लॉस नहीं होगा। एनयूजेस इज वन कॉलेज आफ्टर नालसार एंड एनएलएस कि आप अगर वहाँ जा रहे हो ना, आपको किसी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं मिलेगी, जो कि लोग नहीं समझते। एक और चीज, एनयूजेस का बीएससी एलएलबी को मत चूज करना ब्लाइंडली। वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है स्टूडेंट्स को, कितना बढ़िया रहेगा, ये हमें अभी नहीं पता जब तक वहां से स्टूडेंट्स पास आउट नहीं हो जाते। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो आई वुड से बीएससी एलएलबी को थोड़ा लेट में ही चूज करना, मतलब लास्ट की कुछ प्रेफरेंसेस में चूज करना, आफ्टर लाइक 8 9 10 प्रेफरेंसेस। Now we come to NLU Jodhpur. हाँ. So Jodhpur in general has a very big campus, very nice campus, and so that is one major advantage in terms of placements and all. It's nice as at par with any other NLU. Maybe NUJ से थोड़ा पीछे, but NUJ and GNLU से maybe थोड़ा पीछे, but NLUJ has very good placements. एक अच्छी चीज उनकी है which stands out इसकी उनका मैजिक सर्कल फॉर्म से मतलब सिलेक्शन रेट इज द हाईएस्ट. मतलब मैजिक सर्कल फर्म्स आर बेसिकली कंपनीज लाइक HSF, लिंकलेटर्स, ये लंदन की कंपनीज होती हैं जो यहाँ पे हायर करती हैं. तो इनका पैकेज वगैरह बहुत हाई होता है. दे टेक यू डायरेक्टली टू सिंगापुर और लंदन. सो उसका सिलेक्शन रेट इन NLUJ इज क्वाइट हाई. सो दैट्स वन ऑफ द मेजर ऑल्सो हॉस्टल्स में शायद फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम मिल जाता Yes, है। that's a very big advantage कि तुम्हें सिंगल रूम मिलता है from first year which stays till 5th year, which is a very big advantage. In NLU Delhi we have to change our hostel अब वही रीजन है ना कि देखो सिटी से बाहर है तो उनके पास जगह ज्यादा है। दैट्स वेरी लॉजिकल थिंग, एंड इस वजह से उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि स्टार्टिंग से यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस। बट थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है कि Yes, सिटी में जाने का थोड़ा सा उसके लिए भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि जब सिटी के जैसे आप NLU J में हो तो फिर आप अब हर दिवाली होली अपने घर नहीं जाओगे. तो इन जनरल जो आपकी बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत बेटर हो जाती है. क्योंकि आप पूरे, अब जैसे NLU दिल्ली में जैसे ही लॉन्ग वीकेंड आएगा आधा कैंपस खाली हो जाता है क्योंकि आधे लोग दिल्ली के हैं या फिर कहीं आसपास रहते हैं तो दे विल टेक अ फ्लाइट एंड गो बैक होम. पर NLU J में यू विल नॉट इवन हैव द ऑप्शन ऑफ फ्लाइट्स क्योंकि फ्लाइट्स भी इतनी अवेलेबल नहीं है. तो आपको वहीं रहना होता है. तो आप ज्यादा हर फेस्टिवल साथ में मना रहे हो, टीचर साथ में मना रहे हैं, सबके लिए मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है जो मे बी NLU दिल्ली या फिर इन सब में मिसिंग होगी. But yes, that's one thing. I guess now we can go to GNLU. GNLU. So Gandhinagar NLU is like one of the growing NLUs. Firstly, क्यों placements बहुत अच्छे हैं. It has to be like one of the best among these 5-6. Reason is कि अगर मतलब in general gift city is becoming like very good.
आपको गिफ्ट सिटी में गवर्नमेंट ने 10 इयर्स का टैक्स हॉलीडे दिया हुआ है कि 10 साल टैक्स भरना ही नहीं है। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं। तो इसलिए वहाँ की जो लॉ फर्म्स हैं उनको बहुत सारे लोग चाहिए, और वो मेजरली जीएनएलयू से हायर करते हैं, क्योंकि अगेन एनएलयू दिल्ली में आए, they will not maybe find a lot of people who want to go to गांधीनगर, बट जीएनएलयू वाले will love to stay in गांधीनगर, राइट? एंड प्लस वहाँ पे डोमिसाइल का भी फैक्टर है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग वहीं के, तो इसलिए कंपनीज वहाँ से हायर करना चूज करती हैं, और इन जनरल वहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट अभी चल रही हैं। सो जी मतलब वो एरिया इन जनरल कैंपस इज भी वेरी वैसे तो गुड, अच्छा है ओवरऑल। बहुत अच्छा है। बस यही है कि बीच में अभी कुछ इश्यूज आए थे कि जैसे देयर वर लॉट ऑफ बग्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्यूमिगेशन एंड बिकॉज ऑफ व्हिच दे हैड टू डिक्लेयर अ हॉलीडे कि पीपल विल नॉट बी, मतलब पूरा लोग घर चले गए थे क्योंकि इतने बग्स हो गए थे। सो दैट इज कभी कभार एन इशू, बट आई गेस उसके बाद तो कुछ ऐसे नहीं सुना। कैंपस इज नाइस, एवरीथिंग इज नाइस, एंड इन जनरल प्लेस प्लेसमेंट्स हमेशा से वी हर्ड के काफी अच्छी हुई है। ये गांधीनगर वाला फैक्टर तो भी और बढ़ेगा आगे 5 साल में तो और ज्यादा। तो डेफिनेटली दैट हैज टू बी लाइक यू कैन कीप इट अ बिट हायर इफ यू वांट प्लेसमेंट्स पे ज्यादा फोकस। सो यस। तो अगला ये 5 कॉलेजेस शुड बी योर टॉप 5 प्रेफरेंसेस यार, इनसे हटके नहीं होना चाहिए अगर आपका कॉलेज में जाने का कुछ भी एस्पेक्ट ऐसा है कि हम अच्छा करना चाहते हैं। अब इसके बाद 6th प्रेफरेंस विल बी एनएलआईयू भोपाल। यार ये वन ऑफ द फर्स्ट, बल्कि रादर ये थर्ड, मतलब इफ हम क्रोनोलॉजिकली बात करें तो थर्ड पे आया था ये कॉलेज के। पहले सबसे पहले अपना एनएलएस, फिर नालसा, फिर एनएलआईयू भोपाल बना, फिर एनयूजेएस कोलकाता बना, ऐसे आया था। फिर उसके बाद जोधपुर बना। तो ये प्रेफरेंस है इन टर्म्स ऑफ उनका जब भी ये इंस्टीट्यूट्स बने थे, ठीक है। तो एनएलआईयू भोपाल ओवरऑल इज डिसेंट। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था इनका स्टेट रिजर्वेशन कोटा की वजह से, कुछ इनका द स्टूडेंट क्वालिटी वाज सेट टू गेट अफेक्टेड बाय दैट, बट ओवरऑल स्टूडेंट्स अच्छा ही करते हैं, वहाँ का कैंपस भी डिसेंट है। बट आई हैव रेयरली सीन एनीवन चूज दिस अबव दीज एनी ऑफ दीज 5 कॉलेजेस। तो वो चीज का आप एस्पेक्ट थोड़ा सा देख लेना। हाँ, somebody from मध्य प्रदेश, उनके लिए मे बी इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू फिल एनएलआईयू भोपाल एज देयर मेन प्रेफरेंस। Makes कैन यू ऐड समथिंग? इन जनरल आई हैव हर्ड इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज, बस एक डाउनसाइड जो मैंने थोड़ा सुना है दैट इज रैगिंग, कि कभी कभार एनएलआईयू में मतलब आई हैव हर्ड, आई नो अ बैचलर ऑफ माइंड हु लेफ्ट दैट कॉलेज बिकॉज ऑफ रैगिंग। सो वो थोड़ा रहता है, मे बी रैगिंग या पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, बट ये नहीं पता किस एस्पेक्ट में होती है। ये सब मेरे सबके एक अलग अलग एक्सपीरियंस भी हाँ। होता है, एंड आई एम श्योर, बट वही है कि उनकी, मैंने वही देखा है एनएलआईयू के लिए भी सेम फैक्टर कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जो लोग वहाँ के होते हैं दे आर जेन्युइनली वेरी वेल बॉन्डेड, एंड दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। सो इन जनरल इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। नेक्स्ट मूव करते हैं एमएनएलयू मुंबई में। अब ये एमएनएलयू मुंबई काफी सारे एनएलयूज के बाद बना था, जैसे आरजीएनयूएल पटियाला, आरएमएनएलयू लखनऊ, इनके बाद बना था। बट ये ऊपर आता स्टार्टिंग में बिकॉज मुंबई में। अब प्लेसमेंट्स वाइज इट्स डिसेंट कॉलेज इन सब बाकी सब कॉलेजेस के कंपैरिजन में। आगे हायर स्टडीज के लिए भी इट हैज अ बेटर टैग, बट प्रॉब्लम आ जाती है कि इनका अभी खुद का कैंपस बहुत ज्यादा Campus बड़ा is नहीं very है, bad. और हॉस्टल भी इतना कुछ खास नहीं है। तो दैट इज अ मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट हियर। बट ओवरऑल देखा जाए, एंड मुंबई खुद इज वेरी एक्सपेंसिव। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अगर आप प्लेसमेंट्स के बारे में देख रहे हो, मतलब अगर प्लेसमेंट्स का फैक्टर नहीं है ना, देन यू शुड नॉट कंसिडर दिस कॉलेज एट योर 7th प्रेफरेंस। इसके अलावा आप किसी और कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो, बट प्लेसमेंट्स का अगर फैक्टर है इंपॉर्टेंट, देन यू हैव टू चूज दिस कॉलेज एज योर 7th प्रेफरेंस। Also, one thing, it's very expensive. So, and MNLU, we're talking about the Mumbai branch because there are three now: Nagpur, Aurangabad, नागपुर एंड Mumbai. औरंगाबाद, हाँ। So, MNLU means Mumbai one. So, yeah. अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो 5-6 कॉलेजेस हैं, अब ये टीयर 2 कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बल्कि एमएनएलयू मुंबई भी टीयर 2 में ही कंसिडर किया जाता है, बट ये सारे उसमें सबसे ऊपर कंसिडर किया जाता है एमएनएलयू मुंबई। अब आता है आरएमएनएलयू लखनऊ, एचएनएलयू रायपुर, आपका आरजीएनयूएल पटियाला, CNLU. CNLU is वो tier थोड़ा और 2. नीचे आ गया, फिर उड़ीसा वाला आ जाता है, ठीक है, फिर नुआंस कोची आ जाता है, फिर ये सीएनएलयू रांची, ये इसमें टीयर 2 में भी लास्ट में कंसिडर करे जाएंगे। अब बिफोर सीएनएलयू पटना एंड नुआंस, ये एनएलयू रांची, ये बाकी जो 5 कॉलेजेस है, दे शुड बी डिसाइडेड कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ योर लोकेशन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दैट कॉलेज। एंड थोड़ा सा आप देख सकते हो इन सभी में किसकी प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ आइडिया थोड़ा पता कर लो कि Arjun I've heard is doing very well. जैसे कुछ year, last year they had like Jessup में they had the best written memo throughout the world. So that's a very big advantage. Which shows कि मतलब ऑल्सो आई हैव हर्ड कि आरएमएनएलयू लखनऊ से बेटर प्लेसमेंट्स है शायद आरजीएनएलयू। जजेस वगैरह लाइक जुडिशरी का बहुत हाई सिलेक्शन RML से, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड पर्सन इज अ जज अपेरेंटली एंड दे क्लियर द एग्जाम। सो वहाँ पे RML में एटलीस्ट जुडिशरी और गवर्नमेंट सर्विसेज का बहुत ज़्यादा फोकस है। वो पढ़ाते भी आगे थोड़ा ऐसे ही होंगे, और इन जनरल जब बच्चों का ये फोकस ज़्यादा है तो थोड़ा वैसा माहौल बन जाता है। तो वो अगर आपको थोड़ा गवर्नमेंट साइड जाना तो RML यू कैन कीप अ बिट हाई। तो वो आप अपनी रिसर्च करना। एंड व्हाट अबाउट एचएनएलयू रायपुर? I have not heard much about it, but I in general बट इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट yes. कॉलेजेस, तो उसको एलुमनाई बेस का फायदा मिलता है। अच्छा,
नुआल्स कोची का भी यार हम यहाँ नॉर्थ में वी हैवंट हर्ड मच अबाउट नुआल्स कोची, बट हाँ इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल लॉ स्कूल्स इन द कंट्री, तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है उसको. अब I guess we can come to tier 3. So Tier 3 and all I will say कि अब Tier 2 onwards after MNLU मुंबई it is all about कि आप इन 5 कॉलेजेस को तो ऐसे देखो अपनी जो हमने फैक्टर्स बताए, एंड फिर आपका CNLU पटना एंड रांची वाला कॉलेज आता है. उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं जस्ट लुक एट योर लोकेशन फैक्टर सबसे ज्यादा. वो सारे कॉलेजेस अभी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो कितने अच्छे हैं क्या है, और उसकी बजाय यू कैन ऑब्वियसली ऑल्सो लुक आउट फॉर सम प्राइवेट कॉलेजेस दैट यू आर थिंकिंग ऑफ. बट मैंने जो सुना है थोड़ा बहुत उन बाकी सारे कॉलेजेस में विशाखापट्टनम इज फाइन, शिमला इज फाइन, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, एंड बाकी तो आई वुड से वी स्टिल नीड अ लॉट ऑफ डेटा, एंड दैट डेटा विल कम आफ्टर कॉलेजेस एंड बैचेस हैव पास्ड आउट फ्रॉम दैट कॉलेज. यू हैव हर्ड एनीथिंग? in general, so I'll just say one more thing कि just try to get in touch with someone who's there ताकि you get an idea. So उनसे बात करो कि कैसे कॉलेज चल रहा है. जैसे RPNLU भी नया खुला है, तो आई नो कि उनका कैंपस भी बनना बाकी है. इन जनरल टीचर्स की दिक्कत रहती है, सब है, तो वो थोड़ा इशू रहेगा ही. पर yes, इन जनरल एक चीज़ याद रखना कि wherever you land up, it's more about how much effort you put in and not about college इतना define नहीं करता तुम्हें. Well, obviously it's an important tag, but if you work hard, तो ऐसा very much it's possible कि tier 3 NLU का बच्चा is doing much better than a tier 1 NLU का student as well. So it's all about your effort. So yes, but still choose wisely because you have to spend 5 years of your life there. तो ठीक है गाइस, थैंक यू कनव, थैंक यू सो मच, एंड आपको कोई भी अगर डाउट्स हो यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच.